हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका फैक्टराइजेशन ही कंटिन्यू चल रहा है। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और बहुत चीज़ें चैनल से भी आपको फ़ायदा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। कुछ जो कंफ्यूजन है ना, सारे फैक्टर वाले एक साथ आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता कौन सी आइडेंटिटी लगाए, कौन सा मेथड यूज करें। तो उसके लिए टेंशन मत लो, मैं अलग अलग सेपरेटली आपको बता रहा हूं। तो आज जो मैं लेकर आया हूं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? आपको जैसे बड़ी क्लासेस के जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाले, उसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। आपको मैं बड़ी क्लासेस का भी कंपैरिजन करके बताऊंगा, 8th लेवल पे क्या है वो भी बताऊंगा। ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में तो आपकी बड़ी क्लासेस में मिलेगा। लेकिन आपकी क्लास में जो मिल रहा है वो है x² प्लस px प्लस q, इस फॉर्म में। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा, x² के आगे यहां कोफिशिएंट है जबकि यहां कोई कोफिशिएंट नहीं, बाकी दोनों सेम ही है। b के प्लेस पे p है, यहां c के प्लेस पे q है। अब क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो जी, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, x² प्लस 5 ऑफ x 6, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इसी के कंपेयर में यहां कर रहा हूं, वही ले रहा हूं मैं, 2x² प्लस 5 ऑफ x प्लस 3। चलिए जी, दोनों क्वेश्चन जो है आंसर ऑलमोस्ट सेम आने वाला है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। x² के आगे क्या है 2, यहां क्या है 5 और यहां 3, जबकि यहां x² के आगे कुछ भी नहीं है और यहां है p, यहां है q। ओके, तो हमें क्या करना है जब फैक्टर करेंगे, इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। भाई कहाँ जगह नहीं है फिर भी समझ जाइएगा। 9th क्लास 10th क्लास, 10th में स्पेशली ये मेथड है आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक चैप्टर है, तो अभी टाइम है। चलो जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहां जो है ये q जो बन रहा है ना, q के प्लेस पे उसके करेंगे हम 2 फैक्टर्स, 2 टुकड़े कि मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे मिलना चाहिए q, और ये जो p है मिडिल में जो है, यहां जो साइन है प्लस है तो प्लस करने पे p, माइनस है तो माइनस करने पे p। तो फिलहाल क्या है, यहां पर प्लस है, तो मैं ये p के प्लेस पे 5, इसके प्लेस को वैकेंट करता हूं और यहां लिखता हूं मैं 6। ओके, अब क्या करना है, अब ये करना है कि 6 के भाई फैक्टर करने। अब फैक्टर करने का मतलब 6 किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर क्या होता है, इसके लिए वीडियो बना रखी है, सोर्स भी है, देख लीजिएगा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, ये 2 है टेबल जिसमें आएगा 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। अब भाई मुझे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करने 5 चाहिए। तो अगर मैं 6 प्लस 1 को करता हूं तो 7 आता है, यहाँ 7 होता तो मेरा काम चल जाता है इससे। बट 5 लाना है तो 2 प्लस 3 करूंगा तो ही 5 आएगा, तो ये राइट है। तो यहां लिखता हूं 2 प्लस 3। आई होप ये समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप x²। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को ऐड करके वापस 5 लिया हो, गलत। ऐड करोगे तो फायदा क्या हुआ, इसको स्प्लिट करना, टुकड़े करना। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना, तो ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। ओके, अब वापस आ गया ग्रुपिंग, जो पिछला वीडियो था। लीजिए 2 की ग्रुपिंग करेंगे जी, 4 टर्म्स ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो देखिए x² 2x में क्या है कॉमन, x। तो देखिए x² में से एक x बाहर गया तो क्या बचेगा, ओनली 1x। ओके, प्लस यहां से x चला गया बाहर तो क्या बचेगा 2, प्लस अब बीच में है ब्रैकेट के बाहर है प्लस। अब देखिए 3 और 6 में कॉमन आ रहा है 3, कॉमन मतलब ऐसा टेबल जो दोनों में आता हो। तो फिर छोटी टर्म में पहले उसको देख लो। चलो जी, यहां तक क्लियर है ना, कहीं डाउट तो नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी, 3 1 जा 3 मतलब ओनली x बच गया, प्लस है तो साइन में कहीं कोई चेंजेस नहीं आना है, और 3 2 जा 6, ये लीजिए। अब इसकी यही खासियत है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, और या ग्रुपिंग में अंदर ब्रैकेट में सेम वैल्यू आती है। अब सेम वैल्यू आई मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं x प्लस 2 एज ए कॉमन आ गया, तो यहां देखिए क्या बचा, x प्लस 2 बाहर आ चुका है, तो ये बचा x और प्लस 3 ये बाहर जा चुका है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो पार्ट है ना, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही पार्ट है, बट यहाँ पे इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू है। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पुरानी बुक में है 14.2 क्वेश्चन नंबर 5, और नई बुक में है 12.2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सेम है।
क्लियर है? और आपकी अगर कोई अदर पब्लिशर की बुक है तो उसके अंदर भी आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये आपके बड़ी क्लासेस में आता है, लेकिन इसके वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं 10th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से, वहां आप चेक कर लेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमें, और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। क्लियर? ये तो मैंने लिया है कौन सा, प्लस वाले, एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है और लिया हमने माइनस। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलना चाहिए 6 और माइनस करने पर मिलना चाहिए 5। तो कीजिए इसके फैक्टर्स। तो इसके लिए एक ही फैक्टर है मेरे पास, 6 1 जा 6 और 6 - 1 दैट इज 5। तो यहां क्या करेंगे हम, 6 - 1। आई होप दिस वन इज क्लियर अच्छे से बच्चों। माइनस इसलिए लिया कि माइनस वाली में हमेशा कंफ्यूजन। अब बच्चे अक्सर गलती कहां करते हैं वो बताता हूं। ब्रैकेट ओपन किया हमने, -6x और इससे -x - 6 ये हो गया। अब ग्रुपिंग करना चालू कर देते हैं ऐसे, और फिर ये x हो गया जी, x - 6 और ये कॉमन लिया, क्या ले लिया भैया, x और x नहीं 1 ले लिया और x - 6। यहां तक पहुंच गया और सर आंसर भी आ गया मेरा। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन स्टार्टिंग में मिस्टेक की है। कैसे? देखिए, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, तो यहां प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब ये माइनस इंटू माइनस ये होता है प्लस, यही मिस्टेक की थी। ओके, ये होता है प्लस, तो यहां गलतियां होनी है। आप आंसर मिलाने में बड़े तेज हो, मैं जानता हूं। ठीक है जी, तो x अब यहां आएगा कॉमन x, तो 2x² था तो एक x रह गया, माइनस x बाहर गया तो ये हो गया 6 प्लस यहां कुछ भी कॉमन नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो 1 कॉमन है। ओके, तो 1 कॉमन आया तो हो गया x - 6। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके जी, आगे बढ़ो जी। अब ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखो, तो x - 6 कॉमन आ रहा है ओवरऑल, तो क्या बचा, x + 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। तो ये माइनस वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ध्यान रखिएगा 3 टर्म्स होना चाहिए, 3 टर्म्स, 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट वाला क्या होगा, क्वाड्रेटिक स्क्वायर, और लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर होता तो आइडेंटिटी यूज कर लेते। क्लियर? कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया, दोनों ही कंडीशन में आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।